नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। अधिकांश जगहों पर आज भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सभी लोगों को पुनः बधाई, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। मित्रों, कल मैंने आपको बतलाया था कि जब लाखन का गौना यानी कि सेकेंड मैरिज के लिए जाते हैं तो किस तरीके से उदलबंदी बन जाता है, और जब लाल शाह की सेना आती है तब आल्हा की सेना का मुकाबला नहीं कर पाती। आल्हा लाल शाह को बंदी बना लेते हैं। ये सारा वृत्तांत मैंने आपको कल बताया हुआ है। और जब यहाँ से पराजित होकर लाल शाह जाते हैं तो अपने भाई काम शाह से कहते हैं कि मेरे बूते न रहना, मेरे बस का रोग नहीं है बनाफड़ों से लड़ना। तब काम शाह कहते हैं अब तुम बैठो घर में और स्त्रियों का तमाशा देखो। तब वो जाते हैं सबसे पहले माँ कामाक्षा के पास। कहते हैं माता, अब बताइए मैं क्या करूं, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है और ये कन्नौज के आक्रमण कर रहे हैं, इसका क्या उपाय है? और अगर आप चाहें तो हैजा भेज दें जिससे ये सारी सेना मर जाए और मुझे युद्ध न करना पड़े। तब देवी ऐसा ही करती है और जैसे ही फौज में हैजा फैलता है तब वह सारा लश्कर तितर बितर हो जाता है। जयचंद राजा बहुत दूर जाकर बस जाते हैं। तब जो है आला जाकर के देवी शारदा के मंदिर में, कामाक्षा देवी के मंदिर में हवन करते हैं। कहते हैं माता, मैं आपका जो है सेवक हूँ, आप मुझसे क्यों क्रोध हैं? तब वो कहती हैं कि तूने मेरे भक्त का नगर घेरा है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी, या तो फिर तुम मुझे भोग अर्पित कर। तो आला कहते हैं माता आपका क्या भोग है? तब वो कहती हैं अगर तू मुझे अपने बेटे की बलि चढ़ा दे तो मैं तेरे सारे लश्कर को ठीक कर दूंगी। तो आल्हा खड़े खड़े ही कँपने लगते हैं। उनके पूरे शरीर में कंपन होता देख इंद्र कहता है दादा कैसे धैर्य को खो रहे हो? क्या मैं सदैव बना रहूँगा या मेरी ये जवानी सदैव रहेगी? और माता आप कृपा करें, मैं अपना जो है शीश आपको जरूर अर्पित करूँगा। तो देवला मछला सभी रोने लगती हैं। तब वो उन्हें सांत्वना देता है, अपनी पत्नियों को भी समझाता है कि तुम धैर्य रखो और जब तक दादा हैं तुम्हें किस बात की चिंता है। ऐसा कहकर वो जाता है मंदिर में और अपनी कटार के द्वारा अपना शीश काट देता है, जो सीधे माँ अपने हाथों में ले लेती हैं। और जैसे ही इंद्र बलि देता है सारी सेना का हैजा ठीक हो जाता है। सारी सेना अपनी जगह पर फिर आ जाती है और युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं। तब जो है वहां से सूरज को भेजते हैं कामशाह और 4 जादूगरनी स्त्रियों को भेजते हैं जिनके नाम इस प्रकार थे रंगिया, गंगिया, चंपो। तो जब वो चारों स्त्रियां आती हैं सूरज के साथ में और जब युद्ध प्रारंभ होता है, सूरज का मोर्चा हल्का पड़ने लगता है, तो वो चारों औरतें जादू चला देती हैं और जिस जादू के प्रहार से
किसी को मेढ़ा, किसी को बकरा, किसी को पशु पक्षी बना करके, किसी को पत्थर ही बना देती हैं। तो सारी सेना इनकी समाप्त हो जाती है। आला को बैल बना देती हैं, जयचंद को गदहा, लाखन राणा को मेढ़ा, ऊदल को तोता, यानी कि सारी फौज को ये व्यवस्थित कर देती हैं इन्हीं पशु पक्षियों में। और जो खास युद्धबंदी थे सूरज सिंह उन्हें बंदी बना कर ले जाते हैं किले के अंदर। तो सबको तो अपनी अपनी जगह पर ठिकाने से बांध दिया गया, लेकिन सूरज को सबसे ज़्यादा चिढ़ थी ऊदल के ऊपर। उसको कड़ी यातना देने के लिए 20 हाथ लंबा बांस मंगाकर उसमें उसका पिंजरा टांग देता है कि ये दिन रात की भूख में तप कर मरेगा। और जब ऊदल बेबस हो जाता है तो सामने देखता है पद्मा रानी का सतखंडा। तब वो कहता है कि पद्मा रानी अब कोई उपाय बताओ। वो कहती है मैं तो यहाँ से बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम चाहो तो उस पिंजरा की कील को अपनी चोंच के सहारे से खिसका सकते हो। वह युक्ति बताती है, ऊदल प्रयास करता है और किसी प्रकार से उस कील को निकालकर वो उड़ जाता है सीधे सिरसा की ओर। जाकर मलखान से सारी बात बताता है कि मैं ऊदल हूँ और तुम जाकर के झारखंड से सुबिया को बुला लो, केसर नटनी को बुलाओ, हिरिया को बुला लो और नैनागढ़ से फुलिया को बुलाओ। जब ये चारों जादूगर नहीं होंगी तब वहाँ कामरू में हम जीत पाएंगे। मलखान अपनी सारी सेना को आदेश देते हैं। इन जादूगरनियों के पास संदेशा भेजा जाता है और फिर पहुंचते हैं महोबा। तो राजा परमाल से कहते हैं, दादा मैं आपको प्रणाम करता हूं और आज बहुत बड़ा संकट आ गया है आला ऊदल के ऊपर, तो कृपा करके आप अपनी सेना दे दें। तब वो कहते हैं वो नमक हराम हैं, बहुत घटिया हैं। इतनी बात मलखान सुनता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होती। वो कह देता है कि दादा आप उन्हें नमक हराम मत बोलें, आप ही के निकाले निकले हैं और अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं भी आपका महोबा छोड़ दूंगा। हमें तो चाकरी करना है, कहीं भी जाकर कर लेंगे, लेकिन आप एक छोटे से नगर के मालिक थे, केवल ऊदल की बदौलत आप 52गढ़ में जाने गए। तब मलखान का रुख समझकर राजा परमाल कहते हैं, मैं हंसी भी नहीं कर सकता क्या, और तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है। सारी फौजें तैयार करा लो, ब्रह्मानंद को भी बुला लो, बेटा ब्रह्मा इनके साथ चले जाओ। और ऐसे शिष्टाचार की बात करके परमाल उस बात को टाल देते हैं और सारी सेना महोबा की 3 लाख होती है, कुछ सैनिक मलखान के भी होते हैं। इस तरीके से सेना कूच करती है कामरूगढ़ के लिए और वहाँ पर जाकर के जब वो दल की दशा देखते हैं कि वहाँ कोई दल बचा ही नहीं था, केवल कुछ चिन्ह मात्र थे, तब वो सुबिया से कहते हैं कि अब कैसा हो। तब ऊदल उनको बताता है कि उस मढ़िया में अभी इंदल की लाश लिए बैठी है मछला। वहाँ पर जाते हैं और जैसे ही वो देखती है मछला, तो मछला खुद जादूगरनी थी, तो अपने जादू के द्वारा ऊदल को पुनः मनुष्य रूप में बना देती है। और तब मलखान को सारा हाल बताती है कि देवी ने इंदल को
क्यों मार दिया, क्या कैसा हुआ, पूरा जब वृत्तांत बताती है तब मलखान कहता है कि ऐसे हम यहाँ फतेह नहीं पाएंगे, पहले दादा का निकलना जरूरी है, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। तब सुभिया कहती है आप लोग निधड़क होकर यहाँ रहो, शाम तक सारे बंदियों को लाना मेरा काम है। और सुभिया अपने साथ में 4 नटों को लेती है और स्वयं नर्तकी बन करके जाती है और वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अपना नृत्य दिखाती है। उसके नृत्य और गान से प्रसन्न होकर कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो उन जादूगरनियों के दरवाजे में जाती है तो वो हार देने की कोशिश करती हैं। तब वो कहती है मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे तो आपका ये बैल अच्छा लगा। यानी कि इसी प्रकार करते करते वो सारे लोगों से उन जानवरों की वसूली करती है जो उन लोगों ने बनाया था और लौट करके अपने नगर में आती है जहाँ उस शिव मंदिर में वो लोग ठहरे हुए थे। वहाँ अपने जादू के बल से उन्हें मनुष्य रूप में लाती है। तब तक जो केसर नटनी थी अपने जादू के द्वारा पत्थर हुई फौजों को पुनर्जीवित करती है और सब जादूगरनियों के प्रभाव से पुनः जब फौज जीवित हो जाती है तो सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तब मलखान देवी से कहता है माता अगर तुझे खप्पर भरना है इतना ही प्रिय है तो मैं भरूंगा तेरा खप्पर, लेकिन पहले तेरी मूर्ति को धोबी घाट में स्थापित कर दूंगा, उसके बाद मैं जाकर के अपने शीश काट कर मैं तेरा खप्पर भरूंगा। और मलखान की ऐसी कड़वी बात सुनकर देवी मन में जो है डोल जाती है, भयभीत हो जाती है कि कहीं ऐसा ही न करने लगे। तो आभा बोलती है कि मलखान चिंता न करो, मैं तुम्हारा भतीजा तुमको दूंगी। और वो इंद्रलोक से अमृत लाकर इंद्र के ऊपर छिड़काव करती हैं। इंद्र ऐसे जाग जाता है जैसे अभी सो रहा था और इंद्र के जागने से सारे लश्कर में बहुत बड़ी खुशी की लहर आ जाती है। युद्ध प्रारंभ होता है। लाल साय और काम साय की संयुक्त सेना आती है आक्रमण करने के लिए और उस आक्रमण का मुंह तो जवाब देते हैं महोबा के ये वीर। और जब अंतिम चरण में हारने लगते हैं लाल साय और काम साय, तब वो जादूगरनियों का सहारा लेते हैं। जादूगरनियाँ फिर वही करती हैं, अपना जादू चलाती हैं। तब जो है जादू का बदला सुभिया जादू से देती है। जब उसने भारी आंधी चलाई तब उसने उसका तोड़ निकाल दिया। जब उन्होंने अग्निबाण चलाए तो उसका तोड़ निकाल दिया और जब उन्होंने सर्प बिच्छू छोड़े तब उन्होंने उसका तोड़ निकाला। और अंत में जब उसने काठ के मानव और काठ के घोड़े बनाना शुरू किया तब सुभिया क्रुद्ध हो जाती है और जाकर के उनके ऊपर आक्रमण करती है और सब चील रूप में आकाश में बहुत देर तक लड़ती हैं। और जब इनका युद्ध चरम पर पहुंचता है तो युद्ध करते करते नीचे आ जाती हैं। उसी समय इंद्र उन चारों जादूगरनियों के जूड़े काट लेता है और ये जादू की लड़ाई समाप्त हो जाती है। काम साह लाल साह बंदी बना लिए जाते हैं। नगर का फाटक खुला देखकर मलखान क्रोध की वजह से नगर लूटने का आदेश दे देते हैं। बौना चोर अपने 500 साथियों के साथ में उस बूंदीगढ़ को लूटने लगता है। तब काम साहब बड़ी मिन्नतें करते हैं और टैक्स के साथ साथ बेटी का डोला देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो सहर्ष विदा होती है। 1000 घोड़े और 200 हाथी देते हैं
200 मटकों में स्वर्ण मुद्राएं भर कर देते हैं। फिर अनगिनत सामान तो देते ही हैं जो राजाओं के लिए यथोचित था। इस प्रकार से लाखन का गौना समाप्त होता है। आप सबको कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग यहाँ तक बने रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय श्री राम।